जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मणिपुर के जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में, है ना। तो इस वीडियो में मणिपुर के जो भी स्टैटिक जीके है वो पूरा इसमें कंप्लीट है, और साथ ही जो अभी करंट में कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री कौन है या राज्यपाल कौन है, इस प्रकार से, या फिर जो वहाँ का प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी इस वीडियो में अपन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अंत तक देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो ही, ठीक है। 1891 में यह ब्रिटिश के पास चला गया। इससे पहले यह राजा रजवाड़ों के पास था, है ना। उसके बाद बात करें कि स्वतंत्रता 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसी के साथ यह भी स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी 1950 तक, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो यह भारतीय संघ के पार्ट सी में था। किस भाग में था? पार्ट सी में। उसी के साथ मणिपुर जब 1956 में एक संघ शासित प्रदेश बना। कब बना? 1956 में एक संघ शासित प्रदेश बना। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे बात कर लेते हैं कि मणिपुर की सीमाएं किस किस राज्यों से लगती हैं। तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण है आपके लिए कि मणिपुर की जो सीमाएं 3 राज्यों से लगती है। कितने से लगती है? 3 राज्यों से। कौन कौन से हैं? नागालैंड, असम और मिजोरम। उसी के साथ ये प्रश्न भी बनता है कि मणिपुर की सीमा किस देश से लगती है? तो लगती है म्यांमार से, जिसका प्राचीन नाम क्या था? वर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है तो स्थापना की बात करते हैं। तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई, यानी वही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है। जिले की बात करें तो 16 जिले हैं यहाँ पर। विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 सीटें हैं, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की 1 सीट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ राजकीय चिन्हों की बात कर लेते हैं। तो राजकीय पशु है संगाई हिरन। राजकीय पक्षी है मिसेज ह्यूमन फिडेंस फिजेंट। राजकीय पशु पुष्प है सिराय लिली, ये राजकीय पुष्प है, आप देख पा रहे होंगे फोटो में। राजकीय पेड़ है टुन, और राजकीय मछली है पेंगावा। चलिए आगे देखेंगे। इसी के साथ मणिपुर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो खम्बा ओइबी नृत्य, पंग चोलोम नृत्य, मेवी नृत्य, और नुपापा ला झांझ नृत्य। ठीक है, इसे झांझ नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर त्योहारों की बात करें तो मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं? तो मुख्य त्योहारों में हैं इमो इमोन इनू, गान नागी, निगोल चाक कुआ, लाई हरोवा, उसी के साथ चिराओवा, लुई नगाइनी, योशांग जिसे कि होली कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही मेरा होचोंगवा होचोंगवा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे प्रश्नोत्तरी में, है ना। तो देखो मणिपुर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मणिपुर के प्रथम राज्यपाल थे ब्रजेश कुमार नेहरू। मणिपुर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री ब्रजेश कुमार नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, मणिपुर की लौह महिला के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे इनका नाम है इनोम चानू शर्मिला। मणिपुर की लौह महिला क्या नाम है? इरोम चानू शर्मिला। और लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसी के साथ आगे देखेंगे। मणिपुर राज्य की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो इनका नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री ब्रजेश कुमार नेहरू। मणिपुर की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो इरोम चानू शर्मिला। देश के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मणिपुर राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो नजमा हेपेतुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मणिपुर को भारत के साथ विलय के लिए किस राजा ने संधि की थी? मतलब जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो यह शर्त रखी गई कि जिनको भारत के साथ सम्मिलित होना वह भारत के साथ सम्मिलित हो, जिन्हें पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान चले जाए, या फिर जिन्हें स्वतंत्र राज्य बनाना है वह स्वतंत्र राज्य बनाए। तो किस राजा ने इस स्वतंत्र राज्यों को भारत में मिलाने के लिए विलय पत्र पर साइन किया? तो उन राजा का नाम था महाराजा बुधचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल नामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में। किस राज्य में है? मणिपुर में। और मणिपुर के कौन से जिले में है? तो विष्णुपुर जिले में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का तैरता हुआ एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है काबुल लामजाओ। ठीक है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मणिपुर के विष्णुपुर जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह मंदिर है श्री गोविंद जी का मंदिर। इसके निर्माता कौन है? तो महाराजा नारा सिंह इसके निर्माता हैं।
बात कर लें अगले प्रश्न की, तो मणिपुर राज्य के बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मणिपुर की जो सबसे लंबी नदी है वो है बराक नदी। ठीक है, उसी के साथ अगला प्रश्न है, मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है माउंट हेसेसो यानी टेम्पू। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्री गोविंद जी मंदिर। ठीक है, उसी के साथ मणिपुर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बराक नदी। और मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एस्सो या टेम्पू। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, फुमड़ी नामक वनस्पति जो संगाई हिरन का मुख्य भोजन है किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केवुल लामजाओ अभ्यारण्य में। दोस्तों ये जो संगाई हिरन है ये यहाँ का राजकीय पशु है ना, अभी आपने देखा था। इसी के साथ भंगो पोकपी लोक नाचो वन्य प्राणी अभ्यारण्य, भंगो पोकपी लोक चाओ वन्य प्राणी अभ्यारण्य जिसमें मलायान सन भालू पाए जाते हैं किस राज्य में है? तो वह है चंदेल जिले में, और ये कहाँ है? मणिपुर में, मतलब मणिपुर के चंदेल जिले में स्थित है। नाम थोड़ा सा आपको पढ़ने में एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पढ़ते बनेगा, भंगो पोकपी पोकपी लोक चाओ वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एमसी मैरीकॉम का संबंध किस राज्य से है? तो एमसी मैरीकॉम का संबंध है मणिपुर से। एमसी मैरीकॉम की बात कर लें तो कई बार एग्जामों में इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो पूरा नाम है चंगनेई जेंग मेरी कॉम मेंगते। क्या है? चंगनेई जेंग मेरी कॉम मेंगते। 2012 में इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उसी के साथ आगे बात करेंगे तो अभी जो वर्तमान में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो होनी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? एमसी मैरी कॉम, और यह एक मुक्केबाज है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एमसी मैरी कॉम पर एक मूवी भी बनी थी मैरी कॉम, जिसकी जो मुख्य अभिनेता थी वो प्रियंका चोपड़ा थी। चलिए, शिराय लिली लिलीमय मैकलिनी जिन्हें स्वर्ग पुष्प भी कहा जाता है, जो विश्व के एकमात्र किस स्थान पर पाया जाता है? मतलब शिराय लिली जो है, ठीक है, जो कि यहाँ का राजकीय पुष्प भी है, यह कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में भी कहाँ? शिराय नामक गांव में, और इसी गांव के नाम पर ही इसका नाम शिराय लिली पड़ा, और उरुखल जिला है। ठीक है, आगे बात करेंगे, विश्व में एकमात्र किस स्थान पर संगाई हिरन, इसका संगाई हिरन को क्या बोलते हैं? शेर वस एल डी पाए जाते हैं, तो वो मणिपुर में पाए जाते हैं। संगाई हिरन को क्या बोला जाता है? शेरव एल डी। ठीक है, ये मणिपुर में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह है जागोई। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह है जागोई। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद अलीमुद्दीन। अगला प्रश्न है, मंजोली सिंचाई परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर में। कौन सी सिंचाई परियोजना? मंजोली सिंचाई परियोजना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो यह है विष्णुपुर जिले के मणिपुर में, मतलब मणिपुर के विष्णुपुर जिले में। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है, लोग किसके लिए ताकते हैं, किसको ताकते हैं? तो मणि को ताकते हैं, है ना। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, दुर्लभ प्रजाति जुको लिलीमय चित्रांगड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है जुको घाटी, मणिपुर में। ठीक है, जुको लिली और जुको घाटी, आप इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। किस वन को इम्फाल घाटी के फेफड़े कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, किस वन को इम्फाल घाटी के फेफड़े कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लंगोल आरक्षित वन। लंगोल आरक्षित वन को इम्फाल घाटी के फेफड़े कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब एक थोड़ा करंट का है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं नोंग थोम्बई वीरेन सिंह, एन वीरेन सिंह। ठीक है, आप अभी न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे एन वीरेन सिंह का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो है अनसुईया उइके। अनसुईया उइके, इससे पहले ला गणेशन थे यहाँ के राज्यपाल। अभी वर्तमान कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके की बात कर लें तो ये इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं, और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की। इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों, ये स्लाइड दोबारा से आ गई है,
ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एन वीरेंद्र सिंह है ना। और मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। इससे पहले ला गणेशन जो थे वो यहाँ के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, ये थे मणिपुर से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके और करंट के दो प्रश्न जो अभी करंट में आपको बन सकते हैं आने वाले एग्जामों में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।